हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कल तक इस प्रोग्राम में आप सबसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जबकि ये युद्ध छिड़ा है तो आप पूरे संसार से अलग अलग खबरें सुनते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते कल तक प्रोग्राम नहीं किया, इस हफ्ते ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हम वचन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखने वाले हैं। आइए कल तक प्रोग्राम में आगे बढ़ें। सामान्य रूप में हर हफ्ते दर हफ्ते हम कल तक प्रोग्राम लाते हैं। कुछ लोग इस जानकारी के बारे में बताइए, इसके बारे में कहिए, इस तरह पूछते हैं। सामान्य रूप में जानकारी देना ये हमारा काम नहीं है। बाइबल में बताई हुई घटनाओं को और अभी संसार में होने वाली घटनाओं की हम तुलना कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही है इसी पर कह रहे हैं। संसार में होने वाली सभी बातों का पूरा विवरण देने की हमें जरूरत नहीं है, मैं यही कहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, इस युद्ध के बारे में देखेंगे। इस कल तक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तक ट्रंप ने 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। ईरान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इसी समय में हम इसे एक शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचने तक कैसे होगा पता नहीं। शायद 5 दिन खत्म होने पर या इसके बीच में युद्ध शुरू होने की संभावना है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तो एक बड़ा युद्ध हो जा रहा है, इसमें शांति नहीं है, इस तरह मैं सोचता हूं। सच में वो शांति बनाए रखना नहीं चाहते हैं। ट्रंप और इसराइल की सच में एक बहुत बड़ी हानि हुई है। उन्होंने इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट के पास में हमला किया। अमेरिका के F-35 पर भी हमला किया गया। बहुत से जहाज़ों पर इसका प्रभाव पड़ा। इस तरह की हानि और नुकसान की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो इन 5 दिनों में उन्हें श्वास लेने के लिए अच्छा मौका मिलेगा, पूरी दुनिया में इस तरह कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद में क्या होगा? क्या ये युद्ध जारी रहेगा? वचन के अनुसार यहेजकेल 38 और 39 के अनुसार ये युद्ध चलेगा। शायद इस हफ्ते या आगे रशिया को इसमें आना होगा। जब रशिया इसमें जुड़ेगा तो यह अगले स्तर पर जाएगा। हम इसे देखते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद ये बहुत बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए हमास और इसराइल के बीच 7 अक्टूबर 2023 के दिन युद्ध शुरू हुआ। छोटा ब्रेक लेने पर वो बड़े लेवल पर आ गया। उसके बाद ईरान की ओर आ गया। अब ये तो उससे भी बड़े लेवल पर आ चुका है, लेकिन ये अभी कम नहीं होगा पर बढ़ते जाएगा। इसका अगला लेवल रशिया, उसे आना है यहेजकेल 38 के अनुसार। तो ये किस हद तक जाएगा इसे हम अगले पॉइंट में देखेंगे। इसे ध्यान से देखें तो रशिया लोगों के सामने घोषित कर चुका है कि हम उनकी मदद करेंगे। हम मदद करने के लिए तैयार है कहाँ? तो एक तरफ से ऐसा है, उन्होंने कह दिया है। अब क्या रशिया का इसमें आने की कोई संभावना है? क्या रशिया और इसराइल के बीच युद्ध होने की संभावना है? अगर ये पूछे तो अब देखिए, यूएई जैसे देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूक्रेन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी उन्होंने वहां पर रशिया से ली थी, अब तो वो उसे सबको देते जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया? वो कह रहे हैं कि वो इसराइल की मदद करेंगे क्योंकि इसराइल ने उनसे ये मांगा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आप हमें दीजिए, इस तरह से कहा है। इसे ध्यान से सुनिए। रशिया का दुश्मन इसराइल का दोस्त हो रहा है, तो अपने आप ही दुश्मन के लिए दुश्मन और दोस्त के लिए दोस्त हैं। उस लेवल पर ये जा रहा है। अब आगे क्या होगा अगर इस तरह से पूछे तो? जब ये यूक्रेन की ड्रोन टेक्नोलॉजी उपयोग करेंगे तो रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा और इसराइल पर भी करेगा। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। यही तो हम इस युद्ध के अगले स्टेज में देखने वाले हैं। इस युद्ध को देखें तो आप पाएंगे यहाँ पर 2 बैच बन रही हैं। यूएसए के विरुद्ध में यूरोप के देश उठने लग गए हैं। इसी के साथ ही दूसरे देश भी जुड़ गए हैं। अब इधर गल्फ में देखें तो ये देश यूएस के विरुद्ध में जा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं यूएस के साथ अलायंस में हमारी सुरक्षा नहीं। यूएस तो उनके साथ में है, लेकिन ईरान के हमले से यूएस उनकी रक्षा नहीं करेगा। तो अभी भरोसा करने के लिए किसे ढूंढे, इस तरह से बीबीसी पर भी चर्चा हुई है। वो यही सोच रहे हैं कि क्या ये रशिया है या फिर चाइना है। पर वो कहते हैं रशिया और चाइना की संभावना नहीं कि वो किस बात को थामे रहें। वो सबको इकट्ठा करके विरुद्ध में आएगा। इस तरह रशिया के बारे में यहेजकेल 38:7 में लिखा है, आज जैसे अमेरिका है वहाँ रशिया आ जाएगा, वो उन्हें जमा करेगा। आने पर ये उसके अधीनता में हो जाएंगे। अब यही तो इस युद्ध का अगला बड़ा मूव होगा और ये तो होना है। इससे भी परे इसराइल के विषय में बहुत बड़ी ऐसी बात है और उसके बारे में आज हम अगले भाग में देखेंगे। इस युद्ध में इसराइल ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कहा है। ये तो रमजान का महीना है, पवित्र महीना है कहते। इस महीने को देखे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उस मस्जिद को अपने नियंत्रण में ला लिया। कुछ दिन के बाद यानी 2-3 दिन के बाद उन्होंने क्या कहा अगर पूछे तो? उस मस्जिद को उन्होंने बंद कर दिया। अभी इस तरह यहाँ पर कोई भी एक साथ जमा नहीं हो सकता कहा। उसके बाद क्या कहना शुरू किया? इस मस्जिद के ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं। इस महीने में, पवित्र महीने में ईरान मिसाइलें दाग रहा है, यही उनकी पवित्रता है। इस तरह से एक खबर में बताया गया। इससे भी परे अगर आप देखें तो ईरान से आई हुई एक मिसाइल
वो लगभग 1 किलोमीटर अंदर आई और अल अस्का मस्जिद की कंपाउंड पर गिरी। वो उससे लगभग 700 मीटर की दूरी पर गिरी, इस तरह से कह रहे हैं। इसके लिए वो कह रहे हैं, देखो इस पवित्र महीने में वो इस तरह कर रहे हैं, क्या यही उनका विश्वास है? इस तरह से कह रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो जब ये युद्ध शुरू हुआ, अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, अब तक ये चल रहा है। इसके बारे में हमास ये कह रहा है, ये तो 2 स्टेट का सॉल्यूशन है और ये तो अब यूएन में चल रहा है। अब उस जगह पर समस्या शुरू हो गई है। इन दोनों युद्ध को देखिए, इसराइल इसके बारे में बोलते आ रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। बाकी सब, ईरान अमेरिका के बारे में बोल रहा है, लेकिन केवल इसराइल इसी जगह के बारे में बोलते जा रहा है। अब उस जगह के लिए वो अगले मूव को करने वाले हैं। कई दिनों से इस बात पर वो बात कर रहे हैं। अब वो इस जगह को अपने हाथों में ले लेंगे और इसे लेने के लिए वो हर संभव काम करेंगे। या वो उसे मिलेगा, चाहे भूकंप आए या युद्ध और ऐसे मिसाइल्स उससे 700 मीटर की दूरी पर गिरे। आगे भी ऐसी संभावना है। चाहे कुछ भी हो, ये जगह तो पूरी तरह से उनके हाथों में चली जाएगी। तीसरा भवन बनाने के लिए उन्हें ये जगह चाहिए और वो ये जगह लेना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये सब शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्दी आप ये देखेंगे कि उन्हें ये जगह मिल गई। खबरों में जल्दी आप ये घोषणा भी देखेंगे। आप ये सब कुछ देखने वाले हैं। इसीलिए ये युद्ध शुरू हुआ और इसका अंत इस तरह से होगा। उसके बाद में और भी बड़ा युद्ध होगा, ये और वो होगा, सब होगा। पर इसे शुरू करने का उद्देश्य ये है कि ये जगह किसके हाथों में जाएगी और उस जगह के बारे में ज्यादा बोलना शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्दी उस जगह के बारे में खबरें आएंगी। अब इन खबरों का मसीह लोगों से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन मसीह लोगों के लिए अंतिम समय का ये महत्वपूर्ण चिन्ह है। पहले भी हमने इसके बारे में बात की और खबरें बताई हैं। उसके और बढ़ने की यही तो प्रक्रिया है। अंत में मैं आपको एक बात बताकर आज का ये प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा। अब हाल ही में 10 में से 9 ऑर्गेनाइजेशंस ने ह्यूमन लेबर बहुत ही कम कर दिया है। सर्वे में उन्होंने क्या कहा, 10 में से 9 ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा, अब एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसलिए हमारे लिए ये काफ़ी है। अब हमें मनुष्यों की ज़रूरत नहीं। इस तरह से धीरे धीरे लोगों के काम चले जा रहे हैं। अब मनुष्यों को रिप्लेस करने के लिए ये एआई या फिर एजीआई ऐसे बहुत कुछ है, ये आते रहेंगे। कई समय से हम इसके बारे में बता रहे हैं। मनुष्यों की जगह ये सब आ जाएंगे और ये मनुष्यों के ऊपर अधिकार करेंगे और फिर अंत में इन्हें परमेश्वर की जगह पर भी ला लिया जाएगा। इसके लिए सारा काम नियुक्त कर दिया गया है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन वो अपनी सामर्थ्य में बढ़ते चले जा रहा है, एक तरफ एआई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एक तरफ लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा है। हर तरफ से उसके आगमन के चिन्ह 100% पूरे होते जा रहे हैं। हम बहुत ही महत्वपूर्ण समय के मनुष्य हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो इसी समय काल में प्रभु के आगमन पर हमारी उससे मुलाकात की बड़ी संभावना है। हम बाट जोहते रहें। प्रभु की इच्छा हुई तो अगली बार मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।